नमस्ते। हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। अगेन ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स, एंसेस्टर, मैं आप सभी का आवाहन करता हूँ। हे महादेव, हे माँ काली, हे माँ दुर्गा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। और दोस्तों, आज का जो सबसे पहला कार्ड है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। Your dreams need a practical plan. Expect powerful change. The energy is gaining momentum. Communication is key. Step out of your comfort zone. Don't let pride get in your way. और आज का जो लास्ट कार्ड है, लेट्स सी, a new start is coming. All right. कार्ड्स को थोड़ा सा हम एडजस्ट कर देते हैं ताकि आपको प्रॉपरली विजिबल रहे सारे कार्ड्स। ऑल राइट। सो अब एक एक करके हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए क्या कुछ खास है, आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस एंजल्स आप सभी को देना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं देखूँ तो कुछ कार्ड्स तो बहुत पावरफुल आए हैं। सबसे पहले तो द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, एक यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग इशारा है। साथ ही साथ एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज, ये कार्ड भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आज लेकर आया है। और कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो आपके एनिमीज़ हैं, जो आपके शत्रु हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी खामोशी से हैरान और बेचैन है। और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अगला जो नेक्स्ट जो कदम है वो क्या होगा आपका। सो दे आर एब्सोल्युटली क्लूलेस। और इसका जो रीज़न है वो इन सारे कार्ड्स में छुपा हुआ है। तो हम एक एक करके उन रीजंस को देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों, आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, आप देख सकते हैं, ये है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो दोस्तों, ये जो कार्ड है ये दिखाता है कि पास्ट की घटनाएं, जो भी पास्ट में हुआ है, वो अब आपको रोक नहीं सकता। जो भी एक्सपीरियंस हुआ है पास्ट में आपके साथ, और कहीं ना कहीं आप सीख चुके हैं कि अब पुराने जो डर हैं और जो पुरानी गलतियां हैं उनको छोड़कर आगे बढ़ना ही है। और इस चीज़ का जो इम्पैक्ट है वो अपने करंट सिचुएशन में नहीं पड़ने देना है। कुछ ऐसे पास्ट के एक्सपीरियंस हो सकते हैं, या कह सकते हैं कुछ ऐसी यादें हैं, कुछ कड़वी यादें, जिनकी वजह से आज भी कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या कहीं ना कहीं वो रुकावटें पैदा कर रहे हैं। तो ऐसा ना होने दें, क्योंकि अभी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ओर आने वाली हैं। और यही टाइम है कि पुरानी चीज़ों को भूलकर नई चीज़ों को अपनाना है और आगे बढ़ना है। और अगर मैं देखूं दोस्तों, ये जो कार्ड है, अगर आपके एनिमीज़ से अगर मैं इन कार्ड्स को अगर रिलेट करूं, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे दिखा रहा है कि शत्रुओं के लिए ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि वो अभी भी अपने पास्ट में, और जो पुराने साइकिल्स हैं, जो पुराने पैटर्न्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं
फंसे हुए हैं और वो वही गलतियां बार बार दोहरा रहे हैं जो वो करते आ रहे हैं। और अभी भी ना, कहते हैं ना, अभी भी उन्होंने सबक नहीं सीखा, अभी भी वो उन्हीं गलतियों को बार बार रिपीट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उन्हें बाहर निकलना चाहिए इस चीज़ से, लेकिन वही है, उनके अंदर वो हिम्मत ही नहीं है। वो हिम्मत कर ही नहीं पा रहे हैं कि उस साइकिल से बाहर आएँ। वो आज भी उसी कह सकते हैं एक ऐसे बुरे साइकिल में फंसे हुए हैं जिसमें कहीं ना कहीं वो अपने आप को विजेता समझ रहे हैं, अपने आप को ही ये सोच कर बैठे हुए हैं कि मेरी ही जीत हो रखी है, मैं ही जीत चुका हूँ। लेकिन ये ना उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है कहीं ना कहीं। तो वो इसी गलतफहमी में जी रहे हैं, इसी गलतफहमी का शिकार हो रखे हैं और कहीं ना कहीं यही चीज़ उनके लिए एक बहुत बड़ा पॉइज़न का काम कर रही है, एक स्लो पॉइज़न का काम कर रही है धीरे धीरे उनके लाइफ में। अभी भी उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि जिस झूठी चाह में वो आपके पीछे पड़े हैं वो उन्हें कभी मिलने वाली नहीं है, ना कभी हासिल होने वाली है। लेकिन फिर भी अगर वो अपने लाइफ को खुद ही बर्बाद करने में लगे हैं तो कोई कुछ उसमें कर नहीं सकता। अब अगर हम आज के दूसरे कार्ड की ओर बढ़े दोस्तों, यहाँ पर जो दूसरा कार्ड आया है ये आया है फुल मून इन टॉरस, जो कि दिखाता है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो जो आपकी एनर्जी है दोस्तों, यहाँ साफ तौर पे यहाँ इंडिकेशन है कि आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो सपने हैं, उनको पूरा करने के लिए अब आपके पास कहीं ना कहीं जो एक प्लान है उस पर अब एक्शन लेने की ज़रूरत है। एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है, क्योंकि आपने अपने मन बुद्धि में एक ब्लूप्रिंट तो आपने बहुत अच्छा तैयार करके रखा है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल बनाना है उस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है। तो आप ना प्रैक्टिकल प्लान बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकली आपने कुछ सोचा नहीं है। डेफिनेटली आप प्रैक्टिकल प्लान तो बना रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जो हार्डवर्क है, वो जो मेहनत है, वो कहीं ना कहीं आप कर रहे हैं, ये भी दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा बल्कि कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन फोकस्ड होके जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं वो अच्छा है। इसी तरीके से बढ़िए, इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड या फिर अपने लिए अननेसेसरी बिना सोचे समझे कोई डिसीजन लेना। उससे बेटर तो ये है कि भले धीरे धीरे ही कोई चीज़ हो, लेकिन आराम आराम से कीजिए उस काम को पूरा, ताकि वो जब कंप्लीट हो तो ये ना रहे कि आपने जल्दबाजी की या कोई चीज़ आप मिस आउट कर गए। तो ये ठीक है, अगर आप धीरे धीरे भी आगे बढ़ रहे तो उसमें कुछ बुरा नहीं है। अब अगर इस कार्ड को मैं आपके शत्रुओं से रिलेट करूं तो उनकी तरफ से साफ तौर पे ये इशारा है कि ये जो कार्ड है ये दिखा रहा है कि उनके पास कोई ठोस प्लान नहीं है, कोई भी स्ट्रॉन्ग प्लान नहीं है। वो बस चाले चलते हैं, लेकिन जो उनकी फाउंडेशन है वो मज़बूत नहीं है। इसीलिए उनकी जो रणनीतियाँ हैं वो कहीं ना कहीं गिर जाती हैं, मतलब दे बिकम यूज़लेस। वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते जो भी करने के लिए वो निकल रहे हैं कहीं ना कहीं। अब अगर हम आगे बढ़े दोस्तों, आज का जो तीसरा कार्ड है यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू मून एक्लिप्स। ये दिखा रहा है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। ये जो कार्ड आया है दोस्तों, एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आपके लाइफ में अचानक और कोई ना कोई गहरा परिवर्तन आ रहा है, और ये जो बदलाव है वो आपके फेवर में होता हुआ दिख रहा है, और आपकी पूरी जो दिशा है वो बदल सकती है। आपके लाइफ की एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आपके जीवन में आ सकता है जो कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला है और बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड होगा। तो इसके लिए बिल्कुल तैयार रहें। और अगर मैं इस कार्ड को आपके शत्रुओं से रिलेट करूं तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये जो कार्ड है एक वार्निंग है, एक चेतावनी है, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं वो अचानक से उनके खिलाफ बदल सकती हैं। और जिस चीज़ पर उन्हें भरोसा है, जिन लोगों पर उन्हें भरोसा है, कहीं ना कहीं वहीं उनके हाथ से निकलते हुए दिख रहे हैं। अब मतलब उनका जो साथ है वो कई लोग छोड़ते हुए दिख रहे हैं इस समय। आज का जो फोर्थ कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। एक वैक्सिंग मून का कार्ड यहाँ पर आया है निकल के, जो कि साफ तौर पे दिखा रहा है कि आपकी जो मेहनत है, जो हार्डवर्क है, और जो एक साइलेंस आपने बना के रखी है, आप किसी से रिवील नहीं कर रहे हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, ये चीज़ कहीं ना कहीं धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग
एक कह सकते हैं ये जो पावर है ये ना एक मोमेंटम गेन कर रहा है, यानी कि आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। ये जो एनर्जी है ये स्ट्रांग होते जा रही है आपके अंदर। देखा जाए तो ये बेसिकली जो स्ट्रैटेजी है आपकी, अगर सिंपल वर्ड्स में हम समझें तो ये काम कर रही है। और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपकी जो प्रगति है यानी जो ग्रोथ है वो अभी रुकने वाली नहीं है, बल्कि दिन ब दिन और बढ़ती जाएगी। और ये कार्ड ऐसी ही ये जो संदेश आया है, जो मैसेज आया यूनिवर्स की ओर से, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, ये साफ तौर पे क्लियर इंडिकेशन है कि आपकी एनर्जी डे बाय डे और स्ट्रांग होते जा रही है और रुकना तो है ही नहीं, बस आगे ही बढ़ते जाना है। तो देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन आपके लिए इस कार्ड के थ्रू आज दिया जा रहा है। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं आया है अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। देखिए ना, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज का भी कार्ड आया, फिर अब ये भी आया है अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। तो साफ तौर पे दिख रहा है कि आपके लिए एक नई शुरुआत का ये टाइम है, एक नई बिगिनिंग होने वाली है। नए अपॉर्चुनिटीज़, नए मौके, नए रिश्ते और कहीं ना कहीं नई दिशा कहीं ना कहीं आपके सामने खुलने वाली है। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। और यहीं पर अगर मैं इस कार्ड को आपके शत्रुओं से टैली करूं, उनके एनर्जी से कंपेयर करूं, तो उनके लिए ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि उन्हें भी नई स्थिति का सामना करना पड़ेगा, जो कि ऐसा होगा जो उनके मन मुताबिक नहीं होने वाला है। लेकिन उनके लिए ये जो शुरुआत है ये मुश्किलों भरा और कहीं ना कहीं डर के साथ होगा, क्योंकि जो इन्होंने झूठ आपके बारे में फैलाया है, जो चीज़ें छुपाई हुई हैं, वो चीज़ें अब निकल के सामने आने का टाइम धीरे धीरे हो रहा है। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं आपके शत्रुओं को एक डर सता रहा है, उनके अंदर एक डर की भावना कहीं ना कहीं डे पर डे बढ़ती जा रही है, जिसे कह सकते हैं ये नेचुरली उनके ही किए हुए कर्मों का परिणाम है कि जो घूम कर अब उन्हीं के ऊपर वापस आ रहा है। सो लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट, और कैसे ये इनका जो हिसाब किताब है यूनिवर्स बराबर करता है। लेट्स सी दैट। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ फुल मून इन लियो, और ये आया है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ये देखा जाए दोस्तों तो साफ तौर पे क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आपके अंदर अब जो एक कॉन्फिडेंस है वो साफ तौर पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रूप ले चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं आप सीख रहे हैं इस चीज़ को भी कि जो ईगो है उसको नियंत्रण में रख कर ही आगे बढ़ना है। क्योंकि पास्ट में आपने कहीं ना कहीं आपसे ऐसे अनजाने में गलतियां हुई हैं जहां पर अपने ईगो के वजह से आपने कहीं बहुत बड़ा लॉस फेस किया है, और अब उस चीज़ से सीख कर कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ रहे हैं और अब आपको ये चीज़ पता है। इसीलिए देखिए ये इंडिकेशन भी दोबारा से आया है इस कार्ड के थ्रू आपको देने के लिए कि अपने ईगो को कंट्रोल करके रखना है और उसके साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि आप जो कहीं ना कहीं जो एक साइलेंट पावर होती है ना, आप उसकी ओर बढ़ रहे हैं। साइलेंस का जो महत्व है वो कहीं ना कहीं अब आपने समझ लिया है कि कैसे चुप होकर, शांत रहकर अपने प्लान्स को बिना किसी के साथ शेयर किए, रिवील किए, सिर्फ खुद को पता होना चाहिए और कैसे उस पर काम करना है। तो ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं अब आप पुराने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीख चुके हैं, और इसीलिए इस बार आपको ये गलतियां दोबारा से रिपीट नहीं करनी है। आज का जो 7th कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, यहाँ पे देखिए नॉर्थ का कार्ड आया है। यहाँ पे ये कार्ड दिखा रहा है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो जो आपकी एनर्जी है ये कार्ड रिफ्लेक्ट कर रही है कि आप अपने लाइफ में सही मार्ग पर चल रहे हैं और आप अपने जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलकर वही कर रहे हैं जो आपकी आत्मा को आगे ले जाएगा। और होना भी ऐसा चाहिए, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है जिसके लिए आपको अपने रेगुलर रूटीन से थोड़ा सा हट के कुछ करना पड़े। तो उसके लिए बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ना है। जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसे तुरंत ग्रैब करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो एक्सपीरियंस आज आपको होगा ये आगे चल के आपके लिए बहुत बड़ा फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। और साथ ही साथ अगर इस कार्ड को मैं आपके एनिमीज़ से अगर कंपेयर करूं, उनकी एनर्जी से अगर इसे कंपेयर करूं, तो उनके लिए ये जो कार्ड है ये डर का कार्ड है।
क्योंकि वो बदलाव से भाग रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने ही दायरे में वो लोग फंसे हुए हैं। एक बहुत लिमिटेड सोच है, बहुत लिमिटेड थिंकिंग है उन लोगों की, और यही रीज़न है कि उनकी जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं रुक चुकी है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आज भी उसी साइकिल में घूम रहे हैं। आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, द 8th कार्ड ऑफ द डे, दिस इज़ न्यू मून इन जेमिनी, जो कि दिखाता है कम्युनिकेशन इज़ की। और यहाँ पर ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि आप अब बहुत क्लियर और स्मार्ट तरीके से बात करना सीख रहे हैं, और आपकी जो बातचीत है और जो शब्द है, जो वाणी है, वो आपकी ताकत बनेगी। बेसिकली आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, आपके बात करने का जो तरीका है, उससे लोगों पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, और कहीं ना कहीं लोग आपकी बात को सीरियसली लेते हैं और एक ज़िम्मेदार इंसान की तरह आपकी बातों को वो समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं जिस तरीके से आप बात करते हैं, और कहीं ना कहीं दूसरों को आप इंस्पायर भी करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो स्प्रेड है आज का, ये साफ दिखा रहा है कि आप पास्ट से बाहर निकलकर कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और आपकी जो खामोशी है, जो साइलेंस है, और जो एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, वो धीरे धीरे आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन रही है। और आपके लिए जो किस्मत है, जो आपकी डेस्टिनी है, उसका जो कह सकते हैं ना, जो पहिया है, जो व्हील है, वो तेज़ी से घूम रहा है। और वहीं आपके जो शत्रु हैं, वो अपने अहंकार में, अपने पुराने पैटर्न्स में, और झूठी जो योजनाएं हैं उनकी, जो फॉल्स प्रॉमिसेस उन्होंने खुद से कर रखा है अपने इल्यूजन की दुनिया में जो वो जी रहे हैं, कहीं ना कहीं उसी में वो फंसे हुए हैं, और यूनिवर्स उन्हें उनके ही कर्मों का कहीं ना कहीं अब फल वापस देने वाला है, ये साफ तौर पे दिख रहा है। सो दोस्तों, ओवरऑल एक बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है, और मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि आप और आपके परिवार पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे, और आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, और जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब अपनी ओरिजिन पर वापस लौट जाएं, और एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो आपके अराउंड, आपके परिवार के अराउंड, कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। सो दोस्तों, आज दशहरा का दिन है, तो मैं आप सभी को बहुत गुड विशेस देना चाहता हूँ अपने ओर से, और मैं प्रार्थना करता हूँ सारे देवी देवताओं से कि इस दशहरे में हमारे अंदर का जो भी हमारी कमियां हैं, जो भी रावण का रूप है, उन सारे कमियों का विध्वंस हो, और अच्छा आचरण, अच्छा जीवन हम जी सकें आगे। जो भी नेगेटिविटी है, वो सब, सारी नेगेटिविटी का विनाश हो। इस दशहरे पर मेरी यही प्रार्थना रहेगी ईश्वर से। सो दोस्तों, कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय कामाख्या देवी की जय।